हेलो फ्रेंड, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम 28 दिसंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही जवाब आएगा बॉयल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अगला सवाल है कि सीता फतेहपुरी एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है। मान लेते हैं कि यहाँ से घर है, तो यहाँ से अपने घर के लिए ऑटो लेती है। अंधेरी ए है, यहाँ से ऑटो लेती है और सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ जाता है। मतलब सीधा जाता है, उसके बाद 10 किलो बाद मुड़ जाता है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर उसके बाद मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है और बांद्रा बी चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता है। मतलब यहाँ बी है, बी से दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर बाद, मतलब 8 किलोमीटर के बाद कोलंबो टी आता है। बिंदु सी से बाएं मुड़ जाता है। यहाँ मतलब सी आ गया, तो सी से बाएं मुड़ जाता है। बाएं इधर हो जाएगा और 12 किलोमीटर के बाद, मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर के बाद डलहौजी बिल्डिंग डी से बाएं मुड़ जाता है। मतलब ये डी है, डी से बाएं मुड़ गया, ठीक है। और 8 किलोमीटर बाद, मतलब 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद एलिफेंट बिंदु ई पर दाएं मुड़ता है। तो 8 यहाँ से 8 था, तो इसके बराबर में जाएगा। तो यहाँ कौन सा ई पर दाएं मुड़ता है। और 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, मतलब 4 किलोमीटर तय करने के बाद फतेहपुरी एफ तक पहुँचता है। मतलब ये एफ पहुँच गया, एफ तक पहुँचता है यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता। मतलब पहुँचना कहाँ था? तो एफ में ही कॉलेज था, मतलब कॉलेज पहुँच गया। अब कह रहा है यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया था, मतलब यहाँ से निकला तो सीधा ही यहाँ एफ पहुँच जाता है। ए से एफ सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय करती। अगर सीधा लिया था तो यहाँ से कितना दूर जाना पड़ता? तो यहाँ से 10, इधर हो जाएगा 10 प्लस फिर यहाँ से ये 12, मतलब यहाँ से भी 12 होगा। 10 प्लस 12 प्लस 4, मतलब 12 4 16 10 26 किलोमीटर उसको जाना था। टोटल जाना कितना था? 26 किलोमीटर, लेकिन चला कितना? 10 8 18 और 12 18 2 20 10 30 38 4 42, मतलब कितना चल गया? 42। तो कितना अधिक चला? तो 42 जाना था उसका 26 किलोमीटर। अगर सीधा जाता तो 26 किलोमीटर पड़ता, लेकिन मुड़ के ऑटो वाला ले गया तो 42 किलोमीटर। इसके कारण कितना ज़्यादा लग गया? तो 42 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 12 में 6 गया, 6 में 3 में 2 गया, मतलब 16 किलोमीटर कम तय करना पड़ता है। कोई कह रहा कि गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो सही जवाब है 16 किलोमीटर कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos 2 थीटा बराबर sin थीटा, मतलब तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान ऐसा रखना है कि sin थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो ये सबसे आसान है कि ऑप्शन सी चेक कर लेना है। जिससे मान लेते हैं थीटा का मान अगर 30 रखेंगे तो sin 30 1/2 और इधर cos 2 थीटा, मतलब cos 60 का मान भी 1/2। ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन सही मेथड है। आगे देखते हैं। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? धूसर।
अगला क्वेश्चन है लीचेन, जिसे हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। लीचेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो वायु प्रदूषण। जहाँ अधिक वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? सही जवाब दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? तो याद रखिएगा 1921 से 1922। 1921-22 के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। अगला है इतना कि दर्पण छवि में मतलब कि यूँ लड़ जाता है, ये वाला ये इधर से आ जाता है और ये वाला इधर चल जाता है, तो सही जवाब आ जाएगा ए नंबर। आगे कह रहा है कि सूचीबद्ध 4 संख्याओं में 3 समान एक असंख्य, तो इसका सही जवाब 4 के क्यूब 6 के क्यूब 216, 9 के क्यूब 737, 4 के क्यूब 64 जबकि 7 के क्यूब ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल है एक वृत्ता मेज के पास चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। मोहित रोहित के सामने बैठा है, राम मोहित के बीच बैठा है, मोहित श्याम के सामने बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है? जो पूछ रहा हमसे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि वृत्त है, इसके चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसके सामने ही हो जाएगा, इसका ये सामने। करम मोहन है जो रोहित के सामने बैठा है, ठीक है। जो आता है नज़दीक के लिए, जो रोहित के लिए, जो राम और रोहित के बीच बैठा है, तो ठीक है, मान लेते हैं रोहित यहाँ बैठा है। रोहित मोहन है जो रोहित के सामने है, तो मोहन यहाँ हो जाएगा, मोहन को एम से लिख देते हैं। जो आ रहा मतलब रोहित के लिए, जो राम और मोहित के बीच बैठा है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ राम होगा, तो यहाँ मोहित होगा। मोहित, जो राम और मोहित के बीच बैठा कौन? रोहित। अब अगर मोहित श्याम के सामने बैठा है, मोहित है जो श्याम के सामने बैठा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्याम तेज। तो रोहन के सामने कौन बैठा है? तो रोहन जो बच गया रोहन हो जाएगा। तो रोहन के सामने कौन बैठा है? राम, सही जवाब राम। अगला सवाल देखते हैं। P बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर इतना दिया हुआ है, तो P बटा Q पूछ रहा है। तो पहले P को हम हल कर लेते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 0.2 डिवाइड, इसको अंदर में हल कर मल्टीप्लाई कर देना, पहले ब्रैकेट वाला काम, तो कितना आएगा? 0.4 माइनस 1 2 ना 2। फिर यहाँ देखते हैं, अगर इसको हल करते हैं, 2 + 0.2 और 0.4, 0.2 बटा 0.4 माइनस 2, तो ये दशमलव उड़ गया, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, मतलब कितना आ गया? 2 + ये बटा हो गया, ये +2 और ये -2 खत्म हो गया, कितना बच गया इधर? 1 बटा 2। तो P का मान कितना आ गया? 1 बटा 2। तो इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा P का मान कितना आ गया? 1 बटा 2। अब इसी प्रकार Q को हल करते हैं, तो यहाँ 2 - 0.2 डिवाइड, इसका भी सेम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 0.4 माइनस, इसको कर देंगे 1 बटा 2 गुना 2। अब डिवाइड करते हैं, तो 2 माइनस इसको हल करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1 बटा 2।
माइनस, इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट गए 1। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो कितना बच गया 1। 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस 1/2, 2 1 दूनी 2, 2 में से 1 गया 1/2, मतलब इसका भी कितना आ गया 1/2। तो क्यू का मान कितना आ गया 1/2। तो याद रखिए पी का भी मान कितना आ गया था 1/2 और क्यू का मान भी कितना आ गया 1/2। तो पी बटा क्यू की पूछ रहा था 1/2 बटा 1/2, तो कट जाएगा कितना बार में 1 बार में। सही आंसर रहेगा 1। अगले आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चयन करिए जो खाली स्थान का, तो क्या कर रहा है, इसको देखिए, ये 8 4 12, 10 2 12, 10 4 16, 12 4 16, 12 8 20, 16 4 20, मतलब देख रहे दोनों ऐड के बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार 14 10 24, तो यहाँ कितना रख देंगे तो 16 8 24 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 16। आगे देखते हैं। आगे करा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो इसको पढ़िएगा। IJKL हॉकी खेल रहा, ठीक है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा हमको। आगे देखते हैं। I और M बहनें हैं, ठीक है, I और M बहनें हैं, दोनों क्या है बहन है, तो बहन लड़की है मतलब, तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं। और N और M, N है ना जो M का भाई है, N है जो M का भाई है, ठीक है, N है जो M का भाई है, तो I का भी भाई हो गई। अब अगर K है जो I का चाचा का इकलौता पुत्र, K है जो I का चाचा, मतलब I का कोई पिता होगा, मान लेते हैं कोई पिता होगा, उसका चाचा मतलब इसका कोई भाई होगा, का पुत्र है, इसका कोई पुत्र है, कौन K। अब अगर J और L है ना, K के पिता के भाई, K के पिता के भाई तो ये हो गया, का पुत्र है मतलब इसका बेटा होगा J और L भी इसी का होगा, J और L उधर चल गया, J और L इकलौता पुत्र है ये, प्लस J और L मतलब इसी का आइसोलेशन में गया, J और L K के पिता के भाई का पुत्र है, मतलब J और L भी, मतलब ये सब साथ में ही है, भाई बहन अपना, ये चचेरा भाई होगी। अब आगे करा K M से किस प्रकार संबंध, K है जो M से, तो ये चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी है। आगे देखते हैं। इनमें कौन सा पुरस्कार केवल संगीत में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार। ऑस्कर तो फिल्म में दिया जाता है, कांसी सभी, लेकिन केवल संगीत में ग्रैमी दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे समय काम का क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब आगे कर बी है जो ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी है जो ए की तुलना में कम है, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। कुछ तो इसको काट देते हैं, 20 25 100 20 80, मतलब 4:5 क्षमता निकल गई। अब करा बी को कार्य करने में कितना दिन लगता है, ए को कितना दिन लगता है 12 दिन, तो उसका क्षमता कितना है 5, तो टोटल काम हो जाएगा 12 × 5। अब करा कि बी को करने में कितना लगेगा, तो बी की क्षमता कितना है 4, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, सही जवाब है 15। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में इनमें कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो याद रखिएगा संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा। क्या बजाते हैं, संतूर संतूर संतूर, सास शिव सास संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर। आगे देखते हैं। ए और बी की कार्य की क्षमता 3 5 4 है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए 12 दिन में करता है, लेकिन उसका क्षमता कितना है 3 है,
तो टोटल काम हो जाएगा 12 गुना 3। कर बी को करने में कितना रहता है, बी की क्षमता कितना है 4, 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, सही जवाब हो जाएगा 9। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। आगे देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या आते हैं। NNP निकालने के लिए हमें GNP में डिप्रेक्शन, जिसे मूलहास में कहते हैं, उसको माइनस कर देते हैं ना, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल जाता है, GNP माइनस डिप्रेक्शन। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा 2600 यहाँ दशमलव दिया, तो 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर प्रति 10 वर्ष की दर से, दूसरे भाग पर 9% दर से 6 वर्ष के, तो 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो 10% दिया गया राशि है। तो ठीक मान लेते हैं, पहली धन कितना दिया होगा 100 रुपया पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से, तो गुना 10 कितने समय के लिए 5 समय के लिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ब्याज निकल के। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 2600 माइनस x, क्योंकि 100 रुपया तो पहले दे ही दिया इधर, 9% दर से, तो 9 कितना 6 वर्ष के लिए, तो गुना 6 हो जाएगा। इधर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से करते हैं, 9% दर से कितना दिन 6 वर्ष के लिए बटा 100, तो कह रहा ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब ब्याज बराबर कर देते हैं, 100 से 100 कट गया और कटेगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब इसका हल कर देंगे तो 5 पचे 25x, इसको मिटाते हैं, जगह ज़्यादा है इधर, याद रखिए इधर 25x, इस 100 से 100 कट गया, इसे काट दिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 5 बचे 25x, ये बराबर है, बराबर इसको कितना है 2600 गुना 27, तो गुना ही कर दे 2600 गुना 27 माइनस 9 तिया 27x, ये देखिए माइनस 27x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 2 52x हो जाएगा, बराबर 2600 गुना 27, इसको काट देते हैं, 2 पच्चे 10, मतलब 5 बार में 260, तो इधर बच गया कितना 50, 50 गुने 27, तो 7 पच्चे 35 के 5 बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13, मतलब कि कितना आ गया 1350। 6% की दर से 10% की दर पर कितना दिया गया था, वही 10% के 100 माने थे, तो ये आ गया 1350 रुपये। जगह छोटा है, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद है, तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। विधान परिषद किस किस राज्य में है, तो बिहार में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश तो वही है, तेलंगाना में है, और एक कर्नाटक और महाराष्ट्र। कितना 1 2 3 4 5 6 राज्य में है, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन हट गए वहाँ से, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने लड़ा था। प्लासी का युद्ध। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस। आगे कुछ
कुत्ता, मतलब कुत्ता जो रक्षक का काम करता है उसी प्रकार घोड़ा क्या करेगा, तो घोड़ा सवारी का काम करता है। आगे है पहली आठ भाज प्राकृत संख्या और के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर क्या होगा। तो पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो पहली 8 भाज्य होगा 3 नहीं होगा, 3 तो अभाज्य है। 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 15 नहीं दिख रहा होगा तो सर, ये सभी हो गया 8 भाज्य प्राकृत संख्या। तो इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18 18 10 28 28 9 37 37 38 39 10 49 49 49 29 9 18 78। तो ऐड करें कितना आ गया, 78। ये तो संख्या का योग निकल गया, लेकिन माध्य निकालना है तो जितना संख्या उससे भाग दे देते हैं। तो कितना संख्या था, 8। तो ये तो निकल गया 8 भाज्य प्राकृत संख्या का माध्य। अब निकालना पड़ेगा 8 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 8 में कौन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 नहीं 17 प्लस 19 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको ऐड कर देना है, 3 2 5 5 10 10 17 17 17 11 28 28 इधर हो गया, 17 3 20 10 30 10 49 इधर हो गया, तो 9 8 17 7 बाकी 4 2 6 7 77 हो गया। तो इसका कितना हो गया, 77। और माध्य निकालना है तो 8 से भाग दे देंगे। तो इसका अंतर पूछ रहा था, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 78 माइनस 77 तब 1, ये 8 तो हो ही जाएगा, एलसीएम सेम ही तो 8। तो कितना हो जाएगा, 1/8। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा है, महाराजा एम को जेड कर दिया है, मतलब समझ रहे हैं, एम को जेड कर दिया है। तो कितना बढ़ा रहा, 2 4 6 8 10 और मतलब 12 बढ़ा रहा। उसी प्रकार आर से 12 बढ़ाएंगे ना, 2 4 6 8 10 तो 12 मतलब ई आ जाएगा। उसी पर बढ़ा देना है, बढ़ा दीजिएगा, आ जाएगा 12 12 से। आगे देखते हैं, आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। भाभा अनुसंधान। आगे कथन दे दिया है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। कोई भी पायलट, तो पी से कोई पायलट है ना जो नौसिखिया नहीं है, मतलब ये नहीं, ये दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता है। फिर कह रहा कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है, कुछ नौसिखिया, कुछ मतलब मान लेते हैं इतना नौसिखिया है ना, खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। अब अगर कुछ पायलट खिलाड़ी है, कुछ पायलट खिलाड़ी है, कन्फर्म नहीं सकते हैं है कि नहीं। फिर कह रहा कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं, कुछ पते नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं, हाँ ये सही है, लेकिन कुछ नौसिखिया खिलाड़ी तो कुछ तो नहीं है होगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे करा हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद करिए जो 12 15 18 से भाज हो जाए। तो पहले 12 15 18 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 15 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 बार लगाएंगे 6 दूनी 12 15 9 3 बार लगाएंगे तो 2 3 6 5 3 15
3 या 9 नहीं लगेगा, कितना 5 दूनी 10 या 30 या 90 दूनी 180। एलसीएम कितना आ गया 180, मतलब 180 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप 180 से सिर्फ ये 900 ही ऐसा है जो 180 विभाज्य भी हो जाएगा और पूर्ण वर्ग भी है 30 का 900। अगला जलियांवाला बाग नरसंहार की स्थिति की हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। आगे से 49वीं समानांतर किसके बीच सीमा रेखा है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच 49वां समानांतर रेखा है। आगे पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। पहला भारतीय संचार उपग्रह, याद रखिएगा संचार, पहला भारतीय उपग्रह तो आर्यभट्ट, लेकिन पहला भारतीय संचार उपग्रह तो ये एप्पल हो जाएगा। आगे कर रखी एक स्कूल में लड़का और लड़की की मिला के औसत आयु 16.8, लड़कों की औसत आयु और लड़कियाँ कितना है, तो लड़का लड़की का अनुपात क्या है, तो ये इसमें लिगेशन लगा देना है। लड़का मतलब बॉय का कितना है 15.4 और गर्ल की कितना है 18.2 और दोनों का कितना है मिला के 16.8। इधर से इधर घटा देना, इधर से इधर घटा देना, जो भी आ जाए तो कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, 17 में से क्या 1.4, इधर 8 में से 4 गया 4, इधर भी 1.4, 1.4 से 0.14 कट के मतलब 1:1 आ जाएगा, 1:1 के अनुपात में। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है इसे क्या कहा जाता है, तो जैव मंडल। अगला सवाल है यदि x समीकरण x² - 2x + 1 0 संतुष्ट करता है तो इतना का मान ज्ञात करिए। तो इसको x का मान ऐसा रखिए कि 0 आ जाए। x का मान अगर हम 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना 1 2 प्लस 1 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड हो गया। 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, उसी पर रख देते हैं। 1 का क्यू 1 माइनस 1 बटा 1 का क्यू 1 इकाई 1 में से 1 गया 0, सही जवाब आ जाएगा 0। ये ऑप्शन से भी नहीं हो सकता, x का मान ही रख लेना है। आगे देखते हैं इतना है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो √2 प्लस ये प्लस ये √3 प्लस में उधर आके माइनस में जाएगा √3 बराबर इसको उधर ले आएंगे तो माइनस √x, सही है ना। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। √x का मान निकालना है तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं। √x बराबर √3, इसको उठा के उधर ले चल जाते हैं तो माइनस √2। अब x का मान निकालना है तो दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर ये माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² तो 3 प्लस b² माइनस 2ab, तो √3 और √2 कितना आ जाएगा √3 और √2ab हो गया ना। तो ये कितना है 3 2 5 माइनस 2 √2 और √3 तो √6, तो x का मान कितना आ गया 5 माइनस 2 √6, सही जवाब। आगे देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का कार्यक्रम किसका कार्यक्रम है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है, तो यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है, यूरोपीय संघ का।
आगे देखते हैं सूरज की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है। तो प्रभाव मंडल। प्रभाव मंडल, सूरज की चमकती हुई सतह को प्रभाव मंडल कहा जाता है। अगला सवाल है, इसको ये कहा जाता है। अब समीकरण पर आते हैं। बी का अर्थ क्या है? ब्रैकेट 700। वो ए का अर्थ क्या है? प्लस 110। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ माइनस 90। फिर एफ का अर्थ क्या है? एफ का अर्थ ब्रैकेट बंद कि कहाँ तक पहुँच गए? तो एफ तक, एफ के आगे फिर डी का अर्थ क्या है? भागा। डी के बाद फिर बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 9 फिर क्या है? एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ गुना है। फिर 10, फिर एस का अर्थ क्या है? माइनस, फिर 10 इसके नीचे लिखते हैं। फिर एफ का अर्थ क्या है? ब्रैकेट बंद। इसको हल कर देना है, तो पहले दोनों जोड़ देते हैं। तो 700 और 110 810। 810 में से 90 गया 720। 110 में से 90 गया 20। 700 प्लस 20 इधर हल हो गया। 720 इधर भागा, इधर हल करते हैं। 10 नंबर 90 में से 10 की 80। 0 से 0 उड़ गया। 8 नंबर 72। कितना आ गया? 9। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी की? कितना बार? 5 बार। याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कितना बार किया? 5 बार। फिर आ गया पी और क्यू। पहले फिर भी उसी पर बन जाएगा। पहले पी को हल करना पड़ेगा, तो यहाँ से पी को हल कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9/100 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9/2, 2 4 0 हो जाएगा। फिर माइनस 6 तिया 18/30। क्यू का तो दिया हुआ था, इसको हल करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 4 इसे देंगे तो कितना? 100 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 900 प्लस 9 माइनस 100 देंगे तो 100। 6 तिया 18 मतलब 3 0 यहाँ होगा। ये 2 इधर है ना, अरे 1 इधर है। 3 0 तो कितना? 10 बार लगेगा तो कितना हो जाएगा? 180। अब ये 909 में से 180 जाएगा तो 909 माइनस 180 9। 10 में से 8 गया 2 ही बच गया। 8 में 729 ये कितना है? 2 2 4 मतलब 4 अंक के बाद 0.2 2 4। यह रखेगा। मिटाते हैं। पी का मान कितना आ गया? 0.0729 0.0729। पी का मान है बटा क्यू कितना है? 0.54। दशमलव उड़ाएंगे 4 0 3 4 दशमलव उड़ाएंगे 2 0 2 0 ख़त्म। अब इसको काट दीजिए। 6 नंबर 54 81 नंबर 729 2 6 7 81 27/2 कितना लिख सकते हैं? 27/2 को 13.5 और ये बटा 100 नहीं मतलब हटाएंगे 3 से मतलब 3 अंक के बाद 0 तो मतलब 0.135। आगे देखते हैं। कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी को संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया
आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? आउटपुट प्रोसेस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को हल करिए। तो इसको तो हल करना ही पड़ेगा और तो उपाय नहीं है। देखते हैं। 1/2 गुना 2/3 माइनस 3/4। पहले इसको हल कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट के अंदर ही एक गुना 1 गुना 2 तिया 6 प्लस 5/6 गुना 4/21। अब ये देखिए 6 कैल्शियम 6 ही आ जाएगा और ये 5 है 6 तो मतलब कट गया। कितना आ गया? 6 ही आ गया। एक आ मतलब यहाँ इसका काम खत्म। एक आ गया। अब इधर गुना करते हैं। 1 तो न 2 तिया 6 माइनस 3/4 गुना 1 करिए यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना 4/21। 4 से 4 कट गया। 3 सत्ते 21 मतलब 1/7 बच गया। 2 तिया 6 मतलब 1/3 तो 1/3 माइनस 1/7 याद रखिए। 1/3 माइनस 1/7 तो 1/3 माइनस 1/7 तो 7 21 3 सत्ते 21 माइनस 7 21 7 में 3 गए 4/21। आगे देखते हैं। ये दर्पण छवि है। ये सीधे ही लड़ जाता है। सी उधर चलेगा बाई इधर आ जाएगा। पलटी रहता है दर्पण छवि। येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा क्या है? येन जापान की राजधानी टोक्यो है। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ABCD समानांतर चतुर्भुज। ये हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है। BC को है ना जो E तक बढ़ाया जाता है। बढ़ा दें इस प्रकार बढ़ा कि BC बराबर CE मतलब ये और ये बराबर है। AE CD को P पर प्रतिच्छेद करता है। A और E इसको मिला दिया यहाँ पर है ना जो P पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल किसके बराबर? ABE ये वाला क्षेत्र त्रिभुज है ना जो समानांतर चतुर्भुज के बराबर ही होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। थ्योरी है। समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये रट जाइए। अगला सवाल है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश है जो हर से 2 कम है। ठीक है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है हर को 3 से गुना किया जाता है तो भिन्न इतना बराबर होता है। ये सबसे अच्छा मेथड है। ऑप्शन मेथड से बनाते हैं। मान लेते हैं भिन्न कितना है अगर 1/3 होगा। देखते हैं सिम्प्लीफाइड करवा के ये ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला हर से 2 कम है तो 2 कम है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है यदि अंश को 2 गुना किया जाए। ठीक है 2 गुना कर और हर को 3 गुना किया जाए। ठीक है तो भिन्न 2/9 होगा तो 2/9 तो बराबर होता है ना 2/9 बराबर। ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन से चेक कर लेना। पहला करेंगे नया या दूसरा करेंगे तीसरा करेंगे वो आ ही जाएगा। आगे सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो N से नेटवर्क, I से इंटरफेस, U से नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला है जन शिक्षण संस्थान JSS जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल है ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है ये है जो 20 दिन में कर देता है।
फिर करा बी अकेले 3 दिन में करता है, ठीक है, बी 3 दिन में करता है। ये समय दिया हुआ टाइम, तो क्षमता निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 20 दिया 60, 3 दूनी 60, क्षमता निकल गया 3 2। अब कर किसी अन्य तीन पूरा करता, किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है, छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी अकेले ही कार्य किया, तो इसी 3 कार्य को पूर्ण करने में कुल कितना दिन लगेगा। मतलब दोनों मिलकर काम शुरू करता है, टोटल काम है कितना 60। ये इसमें से एक कार्य पूरा होने से पहले छोड़ देता है, कितना पहले छोड़ता है पता नहीं, लेकिन करा शेष 5 दिन तक बी अकेले करता है। जो शेष काम बचता है 5 दिन में कर देता है। तो हम देख लेते हैं 5 दिन में बी किया कितना काम, तो बी की क्षमता कितना है 2, 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 2 नहीं 10, मतलब टोटल काम कितना था 60, उसमें से 10 काम कर दिया तो बचा कितना 50 काम। 50 काम कौन किया होगा, मतलब दोनों मिल के किया होगा। उसके बाद ए छोड़ दिया तो बी अकेले कर दिया 5 दिन में, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 10 बचे 50, मतलब 10 दिन तो पहले किया ए और बी दोनों साथ में मिलके, और 5 दिन बी ने अकेले किया, तो टोटल कितना दिन में समय लगा, तो 10 5 15 दिन। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। अदिश तो वेग सदिश है, संवेग सदिश है, बल सदिश, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है। आगे कर एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग है ना, जो 5% के हिसाब से लगाता है, ठीक है। अब कर अपनी पूंजी का 1/3 भाग है जो 8% का लगाता है, ठीक है, और शेष 10%, शेष जो भी बची है 10%। तो एक वर्ष में 3 वर्ष से प्राप्त कुल 820 रुपया, तो निवेशित पूंजी जब भी हर बटा में रहे पहले हर कैल्शियम ले लेना है। 1/2 1/3 है, तो जो हर कैल्शियम होता है मान लेते पूंजी हुई, तो 2 3 कैल्शियम कितना आ गया 6, मान लेते टोटल पूंजी उसके पास कितना था, टोटल पूंजी 6, उसका 1/2 5% दर पर लगाते थे। 1/2 मतलब 3 है ना, जो 5% लगाता है, 5% की दर से मतलब 15%। अब कह रहा है उसका 1/3 भाग है जो 8%, तो 6 का 1/3 2, जो लगाता है 8% के हिसाब से, तो 8 दूनी 16%। और कहता है शेष, मतलब 3 2 5 हो गया, शेष कितना बचा 1, टोटल 6 10% के हिसाब से, तो कितना हो गया 10। अब कह रहा टोटल उसकी आय कितना है 820, टोटल है उसकी कितना है 820, ऐसे टोटल कितना आ जाएगा 10 10 20 26 26 5 31 31 10 41%, 41% के लिए ऊपर जाके गुना 100 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 2 0 लिख सकते हैं। पूछ क्या कुल निवेशित पूंजी क्या था, निवेशित कुल पूंजी कितना माने थे 6, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 दूनी 42, 6 दूनी 12 पर 3 से 9। आगे देखते हैं। अगला सवाल है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर होता है, लग नहीं रहा अलग बात है। त्रिभुज ए बी और ये सी। अब कर पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी ए सी का मध्य बिंदु है, तो पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू है जो बी सी का मध्य बिंदु है, और आर है जो ए सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, ये वाला जो बन रहा है मिलाने से। तो समबाहु त्रिभुज में जब भी मध्य बिंदु से मिलाया जाता है तो 4 त्रिभुज बन जाता है, इसमें 1 2 3 और 4, वो भी चारों बराबर क्षेत्रफल होता है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना दिया है, त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर 4 गुना 4,
तो ये निकल जाएगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हमें चाहिए एक हिस्सा, तो 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 4 बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया √3। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ ले, पी बी क्यू का भी पूछ ले, क्यू आर सी कोई भी पूछे सब √3 ही होगा क्योंकि सब बराबर ही होता है। आगे उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जैसे 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर बीमा वाला कमरा, मतलब कोई घनाभ होगा इसमें रखना है, तो इसमें सबसे लंबा से लंबा जब भी रखेगा जब इसका विकर्ण के हिसाब से, तो घनाभ का विकर्ण हो जाता है √अंडर L² B² H², तो L² हो जाएगा मतलब 10 का स्क्वायर 100, B² मतलब 64, LBH² 36। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला हो जाता है L² + B² + H², तो बस सेट कर देना 66, 64, 6, 70, 30, 100, 100, 200, √200 का मान कितना हो जाएगा 10√2, सही जो है 10√2। आगे देखते हैं 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था 2020 में। 2020 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर, तो गली बॉय को मिला था। अगला सवाल है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, स्टुटगार्ड जर्मनी में पड़ता है, मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक। अगला सवाल है निम्नलिखित कौन से कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्जेलिक मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ऑक्जेलिक मेमोरी, तो ये हो जाएगा पीरो में ऑक्जेलिक मेमोरी नहीं है, बाकी मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, CD रोम सभी है। अगला सवाल है कि नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं, तो 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक ज्ञात करिए, तो सबसे पहले इसको माध्यिका निकालना पड़ेगा और बहुलक, तो माध्यिका निकालने के लिए सबको आरोही क्रम में सजा देते हैं। सजा देते हैं तो हो जाएगा 7, फिर 9 और फिर 12, फिर 12, 7, 9, 12, 12, फिर 12, 12 और 12 के बाद 13, फिर 13, फिर 14, कितना है 2, 2, 4, 4 और 14, 1, 2, 3, 4, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18, फिर 18, फिर 19, फिर 2, 20, ये सर याद ही अब, और वो माध्यिका सबसे बीच वाला होता है, तो टोटल है 20, तो 2, 4, 1, 5 इधर काट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर काट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9 इधर काट दिए, बीच वाला कौन हो गया 14, ये दोनों की जोड़ जब 2 अंक आ जाए, अगर सिंगल बचे तो माध्यिका वही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 अंक आ जाए तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 14 + 14 28, 2 से भाग देंगे तो 14, तो हमारा माध्यिका कितना निकल गया 14, तो लिख देंगे 2 गुने 14 और माइनस बहुलक, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया था 14 आया था 4 बार, तो 14 नहीं 28 माइनस 14 बराबर हो जाएगा कितना 14। तो याद रखें माध्यिका कैसे निकलता है, मतलब सबको आरोही क्रम में सजा देना, सबसे मध्य वाला होता है, अगर 2 अंक आ जाए तो 2 से भाग दे देना ऐड करके। अगला सवाल है √3 इकाई वाले समबाहु भुज त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें,
ठीक है। कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका परिवृत्त, परिवृत्त करने का मतलब इसके बाहर से कोई वृत्त खींचा है, कोई बाहर वृत्त से खींचा गया है। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, नहीं लग रहा होगा, वो अलग बात है। तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इसका परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है समबाहु त्रिभुज के भुजा बटा √3। भुजा करने मतलब ये बटा √3। तो ये कितना दिया हुआ है √3, तो रख देंगे √3 बटा √3 कितना हो गया 1। तो कितना हो जाएगा 1, सिंपल है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो एम.एन. राय ने पहली बार विचार दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के दौरान हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड। अगला सवाल, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो 14% लाभ था। मतलब इसे कितना ज़्यादा, इसे 33 अधिक बेच रहा है, इसे कितना 12%, इसे 14%, कितना 2% में बेच रहा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना 100 कितना आ जाएगा 3300 बटा 2, तो भाग दें 50 दूनी 100, 33 पचे 165 पर 1 0, 1650 रुपये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो सबसे अंग नहीं तो धमनी है, धमनी से शुद्ध रख जाता है, हृदय है, पंप करता है ब्लड, तो है ही है, बड़ी आंत का काम नहीं है। अगला सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। ठीक है, 2 उम्मीदवार ही अच्छा बात है, 2 उम्मीदवार है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हो, कुल मत है कितना पता नहीं। अगर उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हो, उसको जो विरोधी है उसे 68 मत प्राप्त हो, जो कुल मतों का 34% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल मत निकाल लेते हैं। तो कुल मत मान लीजिए एक्स का 34% कितना हो जाएगा, एक्स का 34% का 6800 है। ठीक है, एक्स का 34% कितना है 6800 है, तो 34 दोनों 68, तो टोटल मत कितना निकल गया 20,000। इसको मिलाते हैं और क्या, टोटल 20,000 मत है। ठीक, टोटल 20,000 है, उसमें से इसको मिला कितना है, पहला दूसरा, एक को 6800 मत प्राप्त हुआ, और विरोधी को जो जीता उसको कुल मतों का 48%, तो इसका 48% कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 48% करेंगे तो 20,000 का 48% कर देते हैं, तो 2 0 48 दूनी 96, मतलब 9600। ठीक है, ये तो पता चल गया। उसके विरोधी मतों को 6800 प्राप्त हुआ, जो कुल मतों का 64% के बराबर। ठीक है, अगर कुल मत कुछ मत अमान्य थे, वो मतलब कुछ मत खराब था। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन मतलब कितना से जीता, तो 9600 था, ये 6800 था, कितना से जीत गया 9600 में 6800 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के तो 6 में से 8 16 में से हट गया 8 ही बच गया, 8 में से 16 में से हट गया 8, 8 में 6 गया 26। सही किए ना, अड़तालीस 9600 में से 6800 गया, 16 में से 8 गया 8 ही बच गया, 8 में तो कितना 2800 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2800, मतलब कितना वोट से जीता, तो 2800 वोट से, क्योंकि ये जीतने वाले को 9600, ये हारने वाला, तो ये दोनों का विनिंग मार्जिन पूछ रहा था 2800,
और अमान मत मतलब कितना खराब हुआ। तो टोटल 20,000 वैध मत था, उसमें 6800 इसको पड़ा, 9600 इधर आ गया। तो कितना आ गया 0 0 8 6 14 4 बाकी 1 9 1 10 6 16 मतलब 164 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 0 0 0 3600 घटा के कितना आ जाएगा 3600 मतलब 3600 वैध है जो अमान हो गया। सही जवाब होगा 2800 मत। मतलब 2800 मत से ये जीता 2800 के अंतर से, और 3600 मत है जो अमान हो गया। तो टोटल मत में टोटल इतना पड़ा उसको घटा देंगे तो अमान निकल जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। तो कौन सी है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टिहरी नदी पर। अगला, भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार के लिए। आगे सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है और लासा इतना है तो संख्या कितनी। सबसे आसान मेथड है, किसका ऑप्शन से ही चेक करवा देते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा सब करेगा, इसका सही जवाब आ जाएगा ये, मतलब दोनों ऐड करके 1500 आ रहा और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो निकले नहीं, गुना करके इतना आ जाएगा, करके देखिएगा आ जाएगा। और बाकी जोड़ के तो आ जाता लेकिन एलसीएम निकालेंगे इतना नहीं आएगा। अगला सवाल है, 2001 में कंपनी ए द्वारा अर्जित 6300 है, ठीक है। 2010 में इतना है, 2015 में इतना है, तो 2001 से 2010 के बीच, 2001 से 2010 मतलब 6300 से 8100 हो गया। कितना वृद्धि हुआ 1800 की वृद्धि होगी। 6300 से 8100 गया तो 2001 से 2000 फिर 2010 से 2015 तो 8100 से कितना हो गया 10,800, तो घटा कितना जाएगा 2700 कितना वृद्धि हुआ दोनों का अनुपात पूछ रहा। 0 0 कट गया, 3 नमा 27, दोनों में 18, 2:3 सही होगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360, ठीक है 360 है, उसमें से 10% ए 20% बी 20% छात्र ने बी, 30% ने सी, 4% डी। तो पाई चार्ट में ग्रेड ए और बी प्राप्त करने वाले चाहिए, ए और बी। तो 360 का 10%, ए कितना निकला 10%, तो 10% निकालने के लिए तो 0 0 कट जाएगा 36, और इसका बी 360 का बी ग्रेड तो कितना निकालेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट गया 0 36 तो नहीं 72, 36 तो नहीं 72, तो 72 दोनों ऐड कर देना 6 2 8 7 3 10 मतलब टोटल 108 छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 108। अगला सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E बराबर mc²। अगला सवाल है, ए नंबर को इतना इसको इतना लिखता है तो क्या होगा नंबर ए का 1 एम का कितना होगा 13 2 5 18 आर का 18, तो इस सबको ऐड कर दिया है, जोड़ के कितना आ जाएगा 18 5 23 23 25 25 1 26 26 46 46 और 3 लगता है गलत कर दें क्या, फिर से हुई 1 प्लस m 13 प्लस b 2 प्लस 5 प्लस 18, तो 18 2 20 5 25 25 1 26 26 10 36 3 39 मतलब जोड़ कितना आ रहा है 39,
39 आ रहा ना, तो इसको 3×27 कर दिया। 3×27 उसी प्रकार इसको भी करिएगा तो ये आ जाता है 72 ऐड करके, तो 7×14 उसी प्रकार इसको करिएगा तो जी कितना पर आता है 7 प्लस आर कितना पर आता है 18 प्लस ई कितना पर आता है 5 प्लस 5 प्लस 14, 5 5 10 10 और 10 और 10 20 38 38 7 38 45 45 10 55 4 जोड़ने में फिर गलत कर रहे हैं क्या। 5 5 10 10 10 20 28 28 7 35 35 10 45 4 49, तो 49 को 4 9 लिख सकते हैं, तो इसे गुना कर देगा 4 9 36। अगला सवाल है, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया? एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में। अगला सवाल है, सेब से संबंधित रोग को किया गया तो फायर ब्लाइट ग्रीन ईयर रोग जो चाय पत्ती में लगता है, चाय में ग्रीन ईयर रोग, चाय रेड रस्ट नहीं गलत हो गया। ये ग्रीन ईयर रोग है ना जो बाजरा में लगता है, बाजरा। रेड रस्ट है जो गन्ना में भी लगता है, चाय में भी लग जाता है। टिक्का रोग है जो मूंगफली में, मूंगफली। और सेब से संबंधित रोग क्या है? फायर ब्लाइट, याद रखिएगा फायर ब्लाइट सेब से संबंधित है। अगला सवाल है, तीन व्यक्ति ने एक व्यवसाय में 1/2 1/3 1/4 में, मान लेते 3 व्यक्ति है ए बी सी, 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में लगाया। पहले हर के एलसीएम लेके गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 12, तो 12 सब में गुना कर देना। 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, कितना आ गया 6 4 3, ए बी सी 6:4:3। अब कुल्ला कितना 1 5 6 0 0, इधर लिखते हैं 156 कर 219, कितना 6 4 10 3 13, सबसे बड़ा हिस्सा 13 इकाई 13 13 दूनी 26, 12 छक 72 पर 2 0। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 1000। इसमें से क्या घटाते हैं कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो सबसे छोटा संख्या 24 है। ऑप्शन चेक करते हैं, अगर 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 976 किसी का वर्ग होता ही नहीं थे, तो हो गए। अगला है कि 39, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में 3 गया 6, 961 हो गया, कितना का हो जाता है? 31 का हो जाता है। छोटी पूछ रहे, आगे चेक ही नहीं करना है, ये नहीं हुआ तो यही होगा। अगला, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n-5n के परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक, तो n के मान प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख लेना, 1 2 3 4 जो आपका मन करे। मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 6 की पावर 1 -5 की पावर 1, तो 6 -5, तो कितना हो गया 1। अगर नहीं आपको लगा दूसरा रखना है, दूसरा भी रख सकते हैं, 2 रखते हैं, तब 6 की पावर 2 -5 की पावर 2, 6 6 36 -5 25 25, 6 में से 5 गया 1, 3 में 2 गया, तो मेन तो लास्ट अंक ही है, तो लास्ट अंक अंतिम अंक क्या एक ही रहेगा। कुछ भी मान सकते, 1 2 3 4 1000 कुछ भी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तालिका में 2018 4 सप्ताह है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में औसत अंतर ज्ञात करिए। अच्छा,
इधर कलकत्ता है, इधर दिल्ली है, फरवरी है। औसत निकालना तो सबके इधर वाला जोड़ देते हैं तो 306, 288, 274, 172, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 1040 आ जाएगा। औसत निकालना 4 से भाग दे देंगे, इधर जोड़ेंगे तो सबके जोड़ के आ जाएगा 976/4। इसको काट देना है तो ये आ जाएगा 260। इधर कितना बार में आ जाएगा? 244। कितना हो गया? 16। कितना का अंतर है? 16 का अंतर। सही जगह 16। बस सबको जोड़ के औसत निकाल देना। अगला सवाल, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% कमी की जाती है, तो क्या पढ़ेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा 100² होता है, तो 40 × 40/100। हमेशा यार कि जितना वृद्धि उतना कमी, तो सीधे 100² और हमेशा कमी होता है, प्रतिशत कमी होता है यार। तो 0 कटेगी 0, 4 चौक 16% के हमेशा कमी होगा, ये याद रखिएगा जब बेसिक कंडीशन है। अगला सवाल है कि ए को 3 लिखा, ए को 1, सी को 3, सी को 3, ई को 5, इसको नहीं सुन और बस लिख देना ई 5 है, जो भी होता है सब उसका मान लिख देना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि शांति की बेटी, कोई शांति है, ठीक है। शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी, शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुआ, ठीक है, अभी से हुआ। अभी बेटी है तो माइनस ये प्लस। फिर करा आंचल की शादी शांति के नाती पोता, आज शांति के नाती पोता मतलब नीचे पीढ़ी जाएगी, सैंडी से हुई, सैंडी होगा इसका बेटा उटा। आंचल के साथ शादी शांति के नाती पोता, तो इसका आंचल के साथ हुआ, आंचल। ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। सैंडी से अभी का नाती पोता करण है, अभी का नाती या पोता, तो ये पीढ़ी और नीचे चल जाएगा, करण नाती है पोता हुआ प्लस। अब अगर रसीम करण की माँ है, करण की माँ है रसीम, मतलब एक पीढ़ी ऊपर है। फिर सौर आंचल का पुत्र है, सौर जो आंचल का पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे है। सौर के यहाँ लिख देते हैं, करण के पास सौर है ना, ये पीढ़ी के आदमी आंचल के पुत्र। तो सौर करण से किस प्रकार, मतलब ये दोनों, तो ये चचेरा मसेरा फुफेरा भाई बहन हो जाएगा कुछ भी। अगला सवाल है ये आगे क्या होना है, तो इससे ये BCDE, तो ये बी से जाएगा, इसमें ये है बी है, सी है, डी है, ई है, फिर एफ हो जाएगा, ये फिर एफ में ये। अगला है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या दिमाग लगाया है, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 है, इसमें 7 चिन्ह है, तो 1 2 3 4 5 6 7, वो समझ गए। 8 है तो उसमें 7 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 5 होगा। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 6 है, मतलब एक कम है। इसी पर यहाँ 4 है तो इसके पहले 5 होना चाहिए, 5 है किसी में, 3 2 5 ये तो है, 3 2 5। अब देखो 2 2 5 है, तो
में 5 है तो बाहर 6 कोण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये सही जगह 2 नंबर की। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, एक का अंतर चल रहा है। अगला सवाल, एक सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये साल इधर 16 से 18 लड़की है लड़का। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतना है, ठीक है, तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सभी औसत पूछ रहे तो सभी जोड़ देना है। छात्र छात्र कहने का मतलब लड़का लड़की सभी तीनों वर्ष में, तो सारा जोड़ देना है, सारा लड़की जोड़ देना है, सारा लड़का जोड़ देना है और औसत निकाल देना, 3 से भाग दे देना है। जोड़ देते हैं, सबको जोड़ के आ जाता है कितना, 75 0 480 और औसत निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दे के आ जाता है 25 0 1 6 0 बट्टा ये हो जाएगा कितना में 3 5 4 0 0 0 और प्रतिशत के लिए गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें टाइम, लेकिन अगला है संचार टेलीफोन पत्र। तो टेलीफोन पत्र संचार के अंतर्गत ही आ जाएगा। अगला है कि व्याख्याता के पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये सही है। कौन सा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये कथन दिया हुआ है कि व्याख्याता के पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। निष्कर्ष निकालते हैं तो हाँ, नेट उत्तीर्ण करने वाले ही कॉलेज में पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, क्योंकि व्याख्याता पद के लिए नेट ज़रूरी है। जब तक नेट नहीं निकालिएगा तो और बाकी होएगा ही नहीं। अगला सवाल है कि सरायू पिंकी तनीषा ममता 4 2 से 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं। एक्स कॉलेज ए और ए कॉलेज प्रत्येक में, मतलब 4 कॉलेज, मतलब कॉलेज 3 ही है, 2 कॉलेज जे में पढ़ देते हैं। ठीक है, जे जे एक्स ए 4 कॉलेज बना देते हैं, 1 2 3 4। अब आगे क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में एक एक पढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक में एक एक पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है। प्रत्येक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है। प्रत्येक एक है ना, जो एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है, और एक ऐसा है जो सभी विषय में अच्छा है। ठीक है, विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में एक गणित में अच्छा है। जे में जो पढ़ता है ना, उसका मैथ अच्छा है। मैथ इसमें लिख देते हैं मैथ। दूसरा सही विषय, और जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है, और दूसरा जो जे कॉलेज में पढ़ता है सभी विषय में मतलब ये है ना सभी, टोटल, तो टी लिख देते हैं टोटल, सभी विषय में। जबकि तनीषा कॉलेज ए में पढ़ती है। इसमें कौन पढ़ता है, तनीषा कॉलेज ए में पढ़ती है। ठीक है, पिंकी गणित में अच्छी है, तो ये पिंकी कहाँ पढ़ेगी, पिंकी इसमें होगी। पिंकी एक इसमें पढ़ती होगी कॉलेज, पिंकी गणित में अच्छी है। सरायू पिंकी तनीषा ममता 4 दोस्त हैं। पिंकी गणित में अच्छी है, तो पिंकी इसमें नहीं होगी। पिंक मैथ, तो इसका पिंकी इसमें हो जाएगी। पिंकी का मैथ सही है। फिर आ गया ये दोनों। तो सरायू विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं सरायू, क्योंकि
ये जो भी है इसका टोटल सही विषय अच्छा। तो सरायु कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सरायु, यस। तो ये कौन बच गया, ममता। तयम से ममता लिख देते। पूछ क्या रहा है, याद कि ये सभी विषय में अच्छा कौन है, तो टोटल सब्जेक्ट में अच्छा कौन है, ममता है, जो जी में पढ़ती है। भाला, कैप्टापुल्ट, पिस्टल, राइफल, ये सब क्या हथियार है। अगला सवाल है कथन दिया हुआ निष्कर्ष निकालना कि परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना। सही बात है, अगर शुल्क समय पर कर देंगे तो नहीं देना पड़ेगा। बाकी कोई भी सही नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा। ये कमेंट में करके इसका बताइएगा आंसर, ये आपके लिए रहने देते हैं। अगला टिड्डा एक प्रकार का क्या है, कीट है। तो लकड़बग्गा स्तनपायी है। ये उलट गया, ये भी उलट जाएगा, सिंपल है, और कोई हो ही नहीं सकता। 99 ये कर रहा क्या, 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है, 50 है, कितना बढ़ा रहा, 10, फिर कितना बढ़ा दिया, तो 14, 8 वर्ग 2 बाकी 8 वर्ग 2 बाकी 1, हाँ 14, फिर कितना बढ़ा दिया, 18, 8 10 9 बाकी 1 3 4 4 बढ़ा 10, 4 14, 4 18, तो यहाँ 22 बढ़ेगा, तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 7 72। लास्ट सवाल है डिस्क थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट, हैमर थ्रो। तो ये सब में एक चक्का फेंकना होता है, लगभग एक टाइप का ही होता है। डिस्क थ्रो में भी चक्का फेंकना है, शॉट पुट में भी, हैमर थ्रो में भी कुछ फेंकना है, लेकिन गोल्फ अलग हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।